आइए भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं पाप नाशनी और मोक्षदायिनी योगिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले अलकापुरी नगरी में धन के देवता कुबेर राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। उनकी सेवा में हेममली नाम का एक यक्ष नियुक्त था, जिसका कार्य मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। एक दिन हेममली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वह समय पर फूल लाना भूल गया। भगवान शिव की पूजा रुक गई और कुबेर को उसके कर्तव्यहीन व्यवहार का पता चल गया। अपने सेवक की लापरवाही से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममली को श्राप दिया, तू कोढ़ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर रहेगा और अपने परिवार से भी दूर हो जाएगा। श्राप मिलते ही हेममली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। श्राप के कारण हेममली का शरीर कोढ़ से भर गया। वो जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगा। उसे भूख, प्यास, अकेलापन और अनेक कष्ट सहने पड़े। उसे अपने किए हुए कर्मों पर गहरा पछतावा होने लगा। एक दिन भटकते भटकते हेममली की मुलाकात महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय से हुई। हेममली ने हाथ जोड़कर अपने पाप और दुख की पूरी कहानी सुनाई और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि की आज्ञा पाकर हेममली ने पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, उपवास रखा और पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना की। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हेममली के सभी पाप नष्ट हो गए। उसका कोढ़ रोग समाप्त हो गया और उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरसने लगी। व्रत के पुण्य से हेममली को फिर से दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। वह अपने परिवार से मिला और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बना। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों का नाश करने वाला और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि देने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से इस व्रत का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और अंततः उसे उत्तम गति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु योगिनी एकादशी व्रत की जय। भक्तों, अगर आपको ये पाप नाशनी, मोक्षदायिनी और सुख समृद्धि देने वाली योगिनी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रीहरि विष्णु लिखें।